25 साल में यहाँ गांव का कितना हाल बदल गया। बहुत बदला। हाँ जी माता जी, आप क्या कहती हैं? सर इन्होंने काम हमारे गांव में बहुत अच्छा किया है। हम अपने प्रधान जी के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी हम खड़े हैं। प्रधान क्या हुआ पिछले 5 सालों में, पहले तो इस पे बात। भैया पिछले 5 सालों में इतना कुछ हुआ जो हमारे गांव में 15 से 20 सालों में नहीं हुआ। आप खुद बताइए पिछले 5 सालों में क्या क्या कर पाए, क्या छूट गया। काफी काम किया है। आप जनता से पूछ सकते हैं कि कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। वास्तविकता है वो ग्राउंड में जाके देखे ना। तो इतना काम करा कि आज तक कोई प्रधान काम करके नहीं दिखा सकता हमारे सामने। प्रधान बनाना चाहते हो, दूसरा नया नहीं चुनना है? नहीं सुनना चाहिए हमें। मतलब नए पे विश्वास ही नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं है। 14 सालों में क्या क्या समस्याएं देख रहे हो? हमें तो अभी तक कोई समस्या आई नहीं है। प्रधान जी बहुत बड़े इंसान है हमारे, हम इन्हीं के साथ है। प्रधान जी जनता यही कह रही है, यही थे और यही है और यही रहेंगे। यही थे यही हैं। नमस्कार, उत्तराखंड प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं और पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच चल रही है ग्राम संसद। जी हां, ग्राम संसद स्पॉन्सर्ड बाय पीएसआर पीवीसी पाइप्स। पीएसआर पीवीसी पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है। आज ये जो ग्राम संसद का एपिसोड है, ये एपिसोड हमने रखा है ग्राम पंचायत करणपुर में, और करणपुर की यहाँ तमाम महिला शक्ति आज हमारे साथ मौजूद है। और आज का ये एपिसोड बेहद विशेष है, और विशेष सिर्फ महिला शक्ति के कारण है, क्योंकि यहाँ की जो निवर्तमान प्रधान रही हैं वो भी एक महिला हैं। और निवर्तमान महिला प्रधान का बीता जो कार्यकाल है वो किस प्रकार का रहा, पिछले 5 साल में यहाँ के ग्राम प्रधान ने कितना काम किया, कितना नहीं किया, क्या होना चाहिए था, क्या उम्मीदें हैं, क्या अगले 5 सालों में होना चाहिए, इन्हीं विषयों को लेकर के आज हम महिला शक्ति से बात करेंगे। और इस प्रकार का ये हमारा पहला एपिसोड है। तो आइए ग्राम संसद की शुरुआत करते हैं, यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं। माता जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। आप यहीं रहते हैं जी? हाँ जी, मिलाप कितना साल हो गए यहाँ रहते हुए? मैंने 25 साल हो गए। वो 25 साल हो गए। 25 साल में यहाँ गाँव का कितना हाल बदल गया। बहुत बदला। बहुत बदल गया है। सड़क नाली पानी की व्यवस्था कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, इलेक्शन आ गए हैं एक बार फिर से, किसे इस बार प्रधान बनाना है? पुराने वाले को बनाना। पुराने वाले को ही बनाना है। पहले उनकी वाइफ थी, इस बार उनके हस्बैंड चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, उनको ही बनाना है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? जी उन्हें बनाना। उन्हें ही प्रधान बनाना है। उन्हें बनाना। काम पिछले 5 साल का बढ़िया रहा है। सही बात है काम। अच्छा, आप लोग दिन भर घर में ही रहते हैं मेरे ख्याल से। आमतौर पे क्या समस्या आती है, जैसे बारिश में पानी वानी भरना, इस तरीके? नहीं, पानी घर पे ही है। नहीं, सड़कों पे पानी भरता नहीं भरता? नहीं, सड़कों में भरता। सड़कों में नहीं भरता, पक्का है। सब पक्का रहता है। बढ़िया है, ऑल गुड। लोग कह रहे हैं भाई कुछ काम नहीं हुआ है, बड़ी दिक्कत परेशानी। नहीं, बढ़िया बढ़िया हमारे सब बढ़िया है। हाँ जी माता जी, आप क्या कहती हैं? सर इन्होंने काम हमारे गांव में बहुत अच्छा किया है। इन्होंने पक्की सड़कें, पक्की नालियां बनाई है और घरों घरों में टंकियां लगवाई हैं। और अपनी इनके साथ हम आज भी खड़े हैं, पहले भी खड़े थे। हाँ जी, हमारे सपोर्ट इनको ही है। आपका सपोर्ट तो इनको ही है, लेकिन गांव में मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में लोग रहते हैं और इस बार कई दूसरे प्रत्याशी भी हैं। सब एक दूसरे को गाली दे करके चुनाव में हैं कि भाई उसने कुछ नहीं किया मैं करूंगा, उसने कुछ नहीं किया मैं करूंगा। तो इस पे क्या कहते हो? हाँ जी, ये तो बात गलत है। सभी जो बोल रहे हैं अपने मुंह से, ये गलत बात है। इनके बारे में बहुत कुछ मतलब बोला जा रहा है, तो हमें ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, हम अपने प्रधान जी के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी हम खड़े हैं। प्रधान जी के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, इनका ये कहना है। पीछे और एक माता जी, उनसे बात करूंगा। जी नमस्कार। नमस्कार। आप भी यहीं रहते हैं जी। कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? हो गए 30-40 साल। 30-40 साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए। क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं आमतौर पर? सारी समस्या सही चल रही है। पक्के रोड है, नाली है, हेडपंप लगे हैं, टंकी लगी है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। पहले भी हमारे यही प्रधान थे, अब भी हम इन्हें चुनना चाहते हैं। और नए वाले जो आ रहे हैं उनको मौका नहीं देना है? नहीं, हम नहीं दे रहे। बाहर तो लोग बहुत कह रहे हैं कि भाई इस बार नया मौका आएगा, नया मौका आएगा। हमने तो जिन्हें चुना उन्हें पहले भी चुना था, अब भी चुन रहे हैं। जिन्हें पहले चुना था उन्हें चुन रहे हैं। उन्हें ही चुनना है। चलिए, पीछे और भी बहुत सारे कुछ हमारे युवा साथी भी मौजूद हैं, इधर भी कुछ लोग मौजूद हैं। पहले इधर वालों के पास आता हूँ। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। यहीं रहते हैं जनाब? जी यहीं रहते हैं। फिर एक बार चुनाव का माहौल और मौज ही मौज। क्या हुआ पिछले 5 सालों में, पहले तो इस पे बात। भैया पिछले 5 सालों में इतना कुछ हुआ जो हमारे गांव में 15 से 20 सालों में नहीं हुआ, वो पिछले 5 सालों में हुआ। हर एक कच्चा रास्ता पक्का हुआ, हर किसी के घर पे पानी, हर किसी के घर पे बिजली, खंबे नहीं थे गाँव में, हर किसी के घर के आगे खंबा लगाया, हर खंबे पे लाइट लगाई है। मतलब जो काम इस गांव में कोई ना कर पाया वो हमारे ओंकार दीप सिंह कर पाए हैं। ग्राम प्रधान राजवंश कौर कर पाई हैं। हमारे घर के आगे भाई साहब
5 फीट गहरा गड्ढा था, जिससे हम रास्ते में घर को जाते हुए बड़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। उस रास्ते को बनवाने के लिए बड़े बड़े मंत्री फेल हो गए। बहुत लोगों से हमने बहुत गुजारिश, मिन्नतें बहुत की, किसी ने हमारी मदद नहीं की। सिर्फ हमारे ग्राम प्रधान, जो निवर्तमान ग्राम प्रधान है राजवंश कौर, इन्होंने ही हमारा वो रास्ता बनवाया। इन्हीं की वजह से हम बड़े अच्छे तरीके से वहां को आ जा रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। मतलब सारी समस्याओं का एक तरीके से हल है आपकी नजर में। लेकिन जब जो विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं, वो तो फिर तैयार हैं। देखो यार, विपक्ष हर जगह होता है और आरोप लगाना उनका काम है। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, शायद आपने सुने भी होंगे। हाँ, सुने हैं भैया। विपक्षी तो आरोप लगाएगा ही, वो तो दूसरे का विरोध करेगा ही करेगा। वो लोग आज भी आरोप लगा रहे हैं, पहले भी आरोप लगाए थे। वो कहते हैं हम काम करेंगे। भैया, इलेक्शन के टाइम ही क्यों कहते हैं कि हम काम करेंगे? काम करने का मौका तो उनके पास इलेक्शन से पहले भी है। गांव में तो पहले भी रहते हैं वो लोग, तो जब क्यों नहीं काम करते? इलेक्शन के टाइम क्यों काम याद आता है उनको? हम भी काम करेंगे, इलेक्शन से पहले तो काम करें कोई। चलिए, इनका तो सीधा कहना है भाई, अगर काम ही करना है किसी को तो वो इलेक्शन से पहले काम करके दिखाए। फिलहाल यहाँ की जो निवर्तमान ग्राम प्रधान है, जो महिला ग्राम प्रधान है, उनसे मैं बात करूंगा। मैडम नमस्कार, कैसे हैं? आज आपके क्षेत्र में आए हैं और यहाँ की तमाम महिला शक्ति और युवा आज आप लोगों के साथ मौजूद हैं। आप खुद बताइए, पिछले 5 सालों में क्या क्या कर पाए, क्या छूट गया? हमें 5 साल में 2.5 साल ही मिले हैं। 2.5 साल कोरोना रहा है, 2.5 साल पे काम किया है और काफी काम किया है। आप जनता से पूछ सकते हैं कि कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ। सारी रोडें, सड़कें, जो भी कुछ है सब बनवाया। बहुत बहुत खड्डे थे रोडों पे, सब कुछ सही किया है, जितना भी किया है। और आगे भी हम इनके साथ ही है, जनता के साथ है। मतलब विकास ही करना है, जिला पंचायत में सब में विकास करना है। अच्छा, एक बात और है, मेरे मन में आ रही है। मेरे ख्याल से पिछली बार जो लोग आपके साथ चुनाव में आपको चुनाव लड़वाने में साथ थे, वो इस बार मेरे ख्याल से आपके विपक्षी बनके आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी गलतफहमियां हैं, अपने आप वो सही हो जाएंगी। चलिए, तो भैया ये निवर्तमान प्रधान हैं यहाँ की, और फिलहाल इस बार जो चुनाव मैदान में वो इनके पतिदेव हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार भाई साहब। क्या चल रहा है माहौल? अभी तक तो लगातार भागदौड़ जारी है। हिमांशु जी, भागदौड़ जारी है। देखिए, पैर में चोट है, उसके बाद भी चला जा रहा है, क्योंकि समय निर्धारित है और हर काम का एक समय होता है। अब प्रचार का समय, प्रचार कर रहे हैं। पिछले कार्यकाल में मैं एक पंचायत सदस्य के रूप में काम करा है, मेरी मैडम ने प्रधान के रूप में काम करा है। और जो वास्तविकता है वो ग्राउंड में जाके देखे ना, ग्राउंड में क्या करा क्या नहीं करा। विपक्षियों का तो काम है आरोप लगाना। कोई धनलक्ष्मी लेकर आरोप लगा रहा है, कोई कैसे लगा रहा है, तो ये उनका आरोप है। यही ओंकार सिंह है, जो पंचायत मेंबर होते हुए, पत्नी के ग्राम प्रधान होते हुए, यहाँ जब जिला पंचायत वाले जेसीबी लेके आ गए थे तो उनके आगे सीना तान के खड़ा हो गया था कि आप किस मकान तोड़ के तो दिखाओ। यही ओंकार सिंह है जिसने जिला पंचायत के लिए लड़ाई लड़ी हुई है। बाकी लोगों का ये कहना है कि जिला पंचायत से की भूमि खाली कराई जाएगी, वर्ग 4 की भूमि खाली कराई जाएगी। ओंकार सिंह का कहना है जब तक मेरे अंदर दम है, ना तो जिला पंचायत खाली होगी और ना ही वर्ग 4 की भूमि किसी के पास से जाएगी। जो हमारे गांव का मेन मुद्दा है, सड़कें, नालियां, ये तो बनती रहती हैं। और पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी ने मेरे को मेरे कार्यकाल में बहुत सहयोग करा है। उन्होंने अपने सोर्स से और अपने संबंधों से मेरे को बहुत योजनाएं दी, सड़कें दी। मैं उनका भी आपके चैनल के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहूंगा। लेकिन चलिए, अब हम पक्ष की भी बात कर रहे हैं, विपक्ष की भी बात कर रहे हैं, सभी की बात हो रही है, तो बात ये भी होनी चाहिए कि जो आपके विरोधी चुनाव में है वो इस बार ये बोल बोल कर प्रचार कर रहे हैं कि अब की बार नया चुनो, युवा चुनो, और जिसकी विरासत चली आ रही है उस विरासत को तोड़ो और मरोड़ो। विरासत मेरी कहाँ है? सन 80 में मेरे पापा ही ग्राम प्रधान थे। उसके बाद 98 में मेरी मम्मी बनी, फिर उसके बाद रंजीत सिंह बने, फिर उसके बाद चरणजीत सिंह बने, उसके बाद भजन सिंह बने, उसके बाद मेरी मैडम बनी। उसके बाद अब जनता चाह रही है तो जनता चाहेगी, तो जनता का फैसला सिरोधार है। मैंने तो पिछली बार भी जनता से झोली फैला के भीख मांगी थी कि हम विकास करेंगे, लेकिन इत्तेफाक हुआ कि ये महामारी आ गई और हमें 2.5 साल मिले। अगर हमें पूरे 5 साल मिल जाते तो हो सकता है कि इस बार हम चुनाव ना लड़ते, क्योंकि जो हमारे अपना ख्वाब है कि इस गांव को हम ऐसा करेंगे वो हम नहीं पूरा कर पाए। जी,
चलिए, तो फिलहाल आपने इस बार के जो यहाँ के प्रधान प्रत्याशी हैं इनको भी सुन लिया। अब जनता क्या कह रही है, जनता से हम लगातार जान रहे हैं। बताओ साहब, नमस्कार। नमस्कार भैया जी। यहीं रहते हैं जनाब? यहाँ ही रहता हूँ। मेरा नाम सुरेश सिंह है जी। हाँ जी। सर, मुझे लगभग कम से कम 25 साल वहाँ यहाँ रहता है और मेरे सामने हमारे गांव के प्रधान जी ओमकार सिंह हैं। इन्होंने इतना काम करा कि आज तक कोई प्रधान काम करके नहीं दिखा सकता हमारे सामने। इतना काम करा कि हमारे सामने कोई प्रधान और कोई काम कर दिखा नहीं सकता, क्योंकि आज हमारे गांव का पुराना प्रधान है तो सीना तान के दूसरे के सामने खड़ा हो जाता है। और आज भी हम उनके साथ हैं, दूसरे के सीना तान के खड़े होने के लिए। और हम ये चाहते हैं, आज भी हम उन्हें प्रधान बनाना चाहते हैं। प्रधान बनाना चाहते हो? दूसरा नया नहीं चुनना है? नहीं चुनना चाहिए हमें। मतलब नए पे विश्वास ही नहीं है? किसी पे विश्वास नहीं है जी। वो लोग कह रहे हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, हम क्या है क्या नहीं। हमें किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। हमें पुराने प्रधान पे विश्वास है तो विश्वास है हमें। चाहे हमें कुछ भी करा, कैसे भी करा, हम उसके लिए अपने पुराने प्रधान के लिए आधी रात तैयार है। मैडम नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। यहीं रहते हैं आप लोग? हाँ जी, यही है। अच्छा, कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? हो गए हैं 14 साल हो गए हैं रहते हुए। 14 सालों में क्या क्या समस्याएं देख रहे हो यहाँ की? हमें तो अभी तक कोई समस्या आई नहीं है। अच्छा जी। जब आएगी तो हमारे प्रधान जी हैं, उन्हें करने सुलझाने के लिए। प्रधान जी पे इतना विश्वास है कि जब समस्या आएगी तो सुलझ जाएगी? हाँ जी। तो अब की बार मतलब कोई नया चेहरा नहीं देख रहे हैं? नहीं, हम नहीं देखना चाहते नया चेहरा, हमें यही सही है। हाँ जी पाजी, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। आप यहीं रहते हैं ना? वो लोगों ने तो बढ़िया माहौल बना रखा है। लोग कह रहे हैं इतना काम हुआ है कि अब काम की जरूरत ही नहीं है और जब जरूरत पड़ेगी तो प्रधान जी को पकड़ लेंगे। क्या कहते हैं? बहुत विकास करा, सड़कें नालियां सब बनवाई हैं। हाँ। इस पहले भी यही प्रधान थे, अब भी यही बनाएंगे। पीछे टूटी हुई बहुत सारी पड़ी है ना, एक भी नहीं है। पक्की बात है? सब पक्के हैं। तो कोई नया बंदा नहीं चाहिए अब की बार? ना, यही चाहिए हम। मतलब इतना विश्वास है? जी जी। चलिए, ये विश्वास है यहाँ के वर्तमान प्रधान के प्रति, जो इस बार भी जनता ये कह रही है कि इस बार भी मुझे वही चाहिए, हमें वही चाहिए जो पहले से यहाँ पर काम करते आए हैं। जनाब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ साहब, आप बताइए। हम भी ठीक है। आप युवा हैं, इस बार आपके गांव में बड़ी चर्चा चल रही है कि अब की बार तो कोई युवा बनेगा प्रधान। नहीं, यही बनेंगे जो है। हमें तो इनकी सपोर्ट है, पूरी इनकी तरफ ही है। बिल्कुल, अभी भी इनके साथ है हम। बहुत सुविधा मिली है हमारे यहाँ। पहले खड़ंजा वैसा था, कच्चा था, गारा था, पानी की सुविधा कुछ नहीं थी, वहाँ पूरी मिली है। रोड भी आज लाइटें वाइटें सब पूरी है। हमें पूरा सुविधा मिली है प्रधान। पूरी सुविधा मिली है? हाँ जी, ये झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं सही बोल रहा हूँ। सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बात। तो आप भी कुछ सही सही बोलो। सही बात यही है जो बता दिया उन्होंने। बस इन्हीं की बात सही है। लो भैया, इन्होंने तो कह दिया आपकी बात सही है। और कुछ सही कहना चाहते हैं क्या? बिल्कुल यही सही बात। सारे लड़के एक जगह खड़े हो गए ना, इनके नाम पे नारा लगाना चाहते हैं। बिल्कुल यही राइट बात है, जो भी है बिल्कुल सुविधा मिली है हम लोगों को। मतलब कोई नया बंदा इस बार नहीं चाहिए, यही बरकरार रहने चाहिए। जी जनाब, कुछ कह रहे हैं? जी हाँ। ओमकार सिंह बहुत अच्छे आदमी है। हाँ। बहुत पहले भी बहुत काम किया इन्होंने। इनके पिताजी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। और आगे भी ये करेंगे। हाँ। और काफी इन्होंने गांव में पेंशन लगवा दी है। पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। लोगों के मकान भी बनवा दिए हैं, गरीब लोगों के। राशन कार्ड भी बतेरे बंदों के बना दिए। बहुत अच्छा काम किया और आगे भी करेंगे ये। और आगे भी जनता, हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं, जो आगे भी इनको प्रधान बनाया जाए। चलो, आपकी तो समझ गया मैं। भैया एक बात मेरे मन में आ रही है, अभी पीछे चौराहे पे चल रही थी कि ओंकार सिंह तो हर बार पैसे के दम पे चुनाव जीत जाते हैं। क्या सच है क्या? नहीं, ऐसा कोई सच नहीं है। हाँ, पैसों के दम पे नहीं है। प्रधान जी बहुत बढ़िया इंसान है। हमारे रोड लाइटें वाइटें और जितने बुजुर्ग इंसान उनकी पेंशन तक बनवाई है, आज तक किसी ने नहीं बनवाई है जो प्रधान जी ने बनवाई है हमारे। और ना कोई करवा सकता है ये। प्रधान जी बहुत बढ़िया इंसान है हमारे, हम इन्हीं के साथ है प्रधान जी के, और इन्हीं को ही प्रधान बनाना है हमने। हाँ जी, तो इन्हीं को प्रधान बनाना है और इन्हीं के लिए वोट भी मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे? मांग रहे हैं, हम साथ चल रहे हैं प्रधान जी। साथ चल रहे हैं, जिता के रहना है। जिता के रहना है। जिता के रहना है। यहाँ के युवा और यहाँ की पब्लिक यही कह रही है। और ये ग्राम संसद है, इसकी खासियत ही यही है कि जनता के बीच आकर के जनता से संवाद होता है। नमस्कार मैडम, कैसे हैं? बढ़िया। कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? हमें 25 साल हो गए। अच्छा, जैसे अभी बरसात का मौसम आ रहा है, गाँव में पानी वानी भरता है नहीं भरता? सड़क नहीं, सड़कें बनी हुई है, हमारे खरंजा लगा हुआ है, टैल सब बिछ रही है सारे। कौन बन रहा है प्रधान अब की बार? पहले तो प्रधान थे राजवंश, अब ओमकार सिंह खड़े हो गए, उनके ही हस्बैंड हैं, लेकिन हम उन्हें ही बनाना चाहते हैं। बस मैं इतने। उन्हें ही बनाना चाहते हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, 100% बात है। हाँ जी। कोई इधर उधर नहीं देख रहे हैं? नहीं, मतलब काम कुल मिला के सही हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा सहयोग दिया इन्होंने। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। अच्छा, जैसे कई जगहों पे यहाँ बड़ा अंधेरा दिख रहा है, लाइटों वाइटों की कमी दिखाई दे रही है, तो उस पे कुछ लोग कह रहे हैं भाई महिलाओं की सुरक्षा को लेके बड़ी समस्या है।
नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब लाइटें लगी हुई हैं, किसी प्रकार के कैमरे भी लगे हुए हैं, सब अच्छा, गांव में कैमरे भी हैं। चलिए, ये भी बढ़िया बात इन्होंने बताई है कि इनके गांव में कैमरे भी हैं। हाँ जी, आपसे बात हुई क्या? चलिए, फिलहाल हाँ जी, आपसे भी बात कर चुका हूं मैं, तो फिलहाल यहाँ हाँ जी, प्रधान जी कुछ कह रहे हैं क्या? सीसी कैमरे लगे हुए हैं और पूरे 5 साल हम 108 की तरह उपलब्ध रहे हैं। रात को अगर 2:30 बजे 3 बजे इन लोगों ने जंगल में गुजरों के जानवर घेरे हैं, तो 3 बजे भी जंगल में मैं अकेला गया हूँ। अब विपक्ष तो अगर आरोप नहीं लगाएगा तो उसकी दुकान कैसे चलेगी? जी, भैया यहाँ के फिलहाल इस बार के जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं उनको भी आपने सुन लिया, उनके साथ उनके जो समर्थक हैं, यहाँ की जो जनता है, जो स्थानीय जनता है, इनको भी आपने सुना है। और फिलहाल पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा, संवाद करना चाहूंगा। तो क्या कहते हैं, क्या कह रही है जनता इस बार? जनता यही कह रही है, यही थे और यही है और यही रहेंगे। यही थे, यही हैं, यही रहेंगे। अब बाकी सब कहाँ जाएंगे? बाकी जो जहाँ जिसे जाना वहाँ जाएंगे, मगर हमें इनके सिवा किसी और को नहीं चुनना। हमने किसी और को देखना भी नहीं है? नहीं नहीं, हमें और किसी से उम्मीद भी नहीं रखनी। और भैया युवा चेहरे वाली जो बात चल रही है, युवा चेहरे वाली सारी बात यही कह रहे हैं, यही प्रधान जी हमारे। हाँ, आप भी यही कह रहे हैं जनाब? हाँ, यही है। आप भी यही कह रहे हैं? यही है हमारे। आप भी यही कह रहे हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, यही कह रहे हैं, ओमकार सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद। हाँ जी। बाकी सारे बेकार है। बाकी सारे देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ, मैंने नहीं कहा कुछ भी, इन्होंने बोला है जो भी बोला, और जो बोला वो आपने सुन लिया। फिलहाल ये ग्राम संसद काशीपुर और जसपुर के बीच की जो एक बॉर्डर लाइन है, यहाँ पर करणपुर है, और करणपुर में ये ग्राम संसद का एपिसोड हमने संपन्न किया। और यहाँ की जनता की क्या आवाज है, क्या मांग है, जनता क्या चाहती है, किसको प्रधान बनाना चाहती है, किन मुद्दों पर प्रधान बनाना चाहती है, ये आपने जनता की जुबानी सुन लिया। हमने किसी से ये नहीं कहा कि आप ये कहिए, लेकिन जिसको जो कहना था उसने वो कह दिया। फिलहाल इसी प्रकार से ये ग्राम संसद का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए ग्राम संसद, स्पॉन्सर्ड बाय PSR पाइप्स। जल है तो देश का कल है। PSR PVC पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है।